That is very important. So it is r square. क्या होता है यहाँ पे भी? n square upon z. सबके लिए हो गया. For hydrogen atom, z is equal to 1. Hydrogen like atom, z is equal to the corresponding value. Helium के लिए 2, lithium के लिए 3. Z is equal to 1. Hydrogen atom, Z is equal to 2. Helium ion, Z is equal to 3. Lithium ion, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. n is equal to 1 means ground state, the first excited state, second excited state, and so on. We got the value R naught is equal to 53 picometer. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z is n square upon Z. This is the Rn. एक एक्सप्रेशन हमारे ये आएगा. दूसरा हमारे पास Vn का आया. Vn is equal to V naught into Z by n. यहाँ पे क्या? यहाँ पे R n square upon Z. यहाँ पे क्या करना है भाई? Z by n. सभी जगह यही, ये तो कॉमन हो गया सबके लिए. V नॉट की वैल्यू बस हमें याद है 2.2 10⁶ मीटर पर सेकेंड Z by n. वैल्यू के साथ लिखूंगा तो मैं यहाँ पे Z by n ऐसे लिख दूंगा. Total energy En can be equal to E naught माइनस में E naught और Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. E naught की वैल्यू है Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, पहले लिख लें, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the En. Kinetic energy Kn, K for kinetic energy, it is the K naught Z square upon n square. It is the Z square upon n square. What is the K naught? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Obviously positive. प्लस में इसलिए जानबूझ के लिखा है प्लस में ही है. हाँ, इसको प्लस के साथ ये अपने आप में माइनस हो गया. ठीक है, वो भी सही बात है. हमने यहाँ पे E naught is equal to नेगेटिव रख लिया. E naught is नेगेटिव. And Un, potential energy is equal to U naught Z square upon n square, और it is Z square upon n square, और इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है. U naught की वैल्यू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. साथ में हम ये भी देखेंगे एक रिलेशन. किसी भी ऑर्बिटिंग, कोई भी ऑर्बिटिंग सिस्टम के लिए होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट ऑर्बिट कर रहा हो, या कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो, या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हो, इन सबके लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का एक कॉमन रूल है ना? फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड सिस्टम ऑर्बिटिंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें या किसी प्लैनेटरी सिस्टम की बात करें या आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, वो रूल क्या है भाई? वो रूल है that rule is the total energy En, total energy E total, E क्या भाई? टोटल एनर्जी है ना,
जानबूझ करके लिखा है यहाँ पे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन एनी ऑर्बिट, है ना। एंड number one, this is very important, it is valid for all type of orbiting body. And potential energy U, potential energy, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये तो हो गया भाई सबका, इसको हटा दें हम। It's valid for all type of orbiting body total energy, once again total energy is equal to negative of the kinetic energy in that orbit, number one. And number two, potential energy in a particular orbit is equal to negative of twice of the kinetic energy, negative of twice of kinetic energy. All type of orbiting body का मतलब क्या है भाई, that is इलेक्ट्रॉन तो है ही, इलेक्ट्रॉन का भी है, सैटेलाइट का भी है ना, किसी प्लेनेट का भी है, स्टार के वॉट, एंड प्लेनेट का करस्पॉन्डिंग प्लेनेट का भी, सभी ऑल टाइप ऑफ बॉडी, तो आराम से कैलकुलेशन हो जाता है। डन। नेक्स्ट लॉ, लॉ नंबर 3, 1 2 का तो यूज हो चुका है। इलेक्ट्रॉन कैन रिलीज एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन कैन absorb energy. An electron can release or absorb energy, release or absorb the energy when it jumps एब्जॉर्ब करेंगे तो जंप करेगा, रिलीज करेंगे तो when it falls और jumps, है ना। जंप कब करेगा, जब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे ना, तो जंप। पहले हमने फॉल्स, यहाँ पर रिलीज पहले लिखा, फिर ऑब्जर्व, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिलीज के करस्पॉन्डिंग फॉल्स और ऑब्जर्व के करस्पॉन्डिंग जंप टर्म का इस्तेमाल करें। When it jump, falls or jumps to jumps from one stationary orbit to another stationary orbit, one stationary orbit, सभी तो stationary है ना, one stationary orbit to another stationary orbit. Another stationary orbit, and that energy is equal to, कितनी एनर्जी इक्वल होगा भाई, that energy is equal to SC upon lambda, that is equal to SC upon lambda। कहने का मतलब, इसको बड़ा अच्छे से समझिए, इसके लिए बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे।
जो ग्राउंड स्टेट है ये भी स्टेशनरी ऑर्बिट है, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये भी स्टेशनरी ऑर्बिट है। जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ये भी स्टेशनरी ऑर्बिट है। जितने भी ऑर्बिट है क्या भी स्टेशनरी ऑर्बिट। हम इसे बोलना है ग्राउंड स्टेट, इसे बोलना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और भी है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और भी है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड के लिए n की वैल्यू 3, n इज इक्वल टू 4 हो गया, n इज इक्वल टू 5। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आ गया, एक्साइटेड स्टेट आ गया, मतलब डिफरेंट। अब सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है और मुझे इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस एनर्जी रिलीज करेगा या ऑब्जॉर्ब करेगा? नहीं, आगे एक्साइटेड, इसको ऑब्जॉर्ब, इसको देना पड़ेगा एनर्जी। तो कितना एनर्जी दोगे कि इसमें आ जाए? नहीं, वही मैं बोल रहा हूं, कितना एनर्जी दोगे? Hc अपॉन लेमडा। कितना दोगे? Hc अपॉन लेमडा। अब Hc अपॉन लेमडा की वैल्यू मतलब, अब यहाँ की लेमडा क्या है और यहाँ की लेमडा क्या है ना? यहाँ पे आने वाला एक पर्टिकुलर लेमडा होगा, इसमें जो भी एनर्जी है ना, जो भी इसमें है, इनके पास इसका एक अलग लेमडा, इसकी अलग लेमडा है ना, सबकी एक अलग अलग वेवलेंथ है। तो हम बोल सकते हैं अब कितना एनर्जी, दैट इज इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी डेल्टा E। हम इसको बोल देते हैं, हमने E नॉट बोल दिया, तो इसका वैल्यू कितना भाई? E1 है। इसकी वैल्यू कितना भाई? E2 है। ये क्या है? E3 है, क्योंकि E नॉट से स्टार्ट किया है। तो मुझे इससे इसमें लेके जाना है, तो मुझे Hc अपॉन एक वेवलेंथ मिलने वाला है हमें। और कितना वेवलेंथ मिलने वाला भाई? जब यहां से यहां तक जाएगा तो दिस इज द हायर, ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी होता है इसके पास। तो लोएस्ट एनर्जी ये क्या आता है? हाईएस्ट एनर्जी। हाई, ये हो गया हायर एनर्जी स्टेट। ये क्या है? हायर एनर्जी स्टेट बोलेंगे इसको। एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? हायर एनर्जी स्टेट्स ऐसे ऐसे आते जा रहे हैं, एंड दिस इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। इसके पास लोएस्ट एनर्जी यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो मुझे कौन सा एनर्जी यहाँ, जब यहां से यहां तक आएगा तो कौन सा एनर्जी मिलेगा? तो हायर माइनस लोअर E। मुझे इस, एंड दैट इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलने वाला है, तो एक पर्टिकुलर जो एनर्जी निकले, जो एनर्जी यहाँ पे जो एब्जॉर्ब, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले एनर्जी देना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं अगर ये हायर स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, है ना? अगर इसने n इज इक्वल टू 3 से, यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अगर ऐसे आ रहा है, तो कितने एनर्जी रिलीज करेगा? अब एनर्जी रिलीज होगा यहाँ, क्योंकि हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है। तो बोलो तो इसके लिए कितना डिफरेंस ऑफ एनर्जी हो जाएगा? डेल्टा E की वैल्यू क्या होना चाहिए? तो हाई एनर्जी E2 माइनस E0, और इस E2 माइनस E0 की वैल्यू कितना होना चाहिए? Hc अपॉन समथिंग लेमडा, डिफरेंट लेमडा। ये लेमडा अलग होगा, वो लेमडा अलग है ना? ऐसे। तो ग्राउंड स्टेट में कहीं से भी आ सकता है। अगर ग्राउंड स्टेट में फोर्थ एक्साइड से भी आएंगे, थर्ड से भी आएंगे, सेकेंड से भी आएंगे, फर्स्ट से भी आएंगे, इन्फिनिटली डिफरेंट नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट होगा ना, सभी से ग्राउंड स्टेट में आएंगे। और हमने देखा कि यहाँ से ग्राउंड स्टेट में जो भी एनर्जी आता है, वहां से जो वेवलेंथ निकलते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन वाला वेवलेंथ होता है, और होते हैं अल्ट्रावायलेट। क्या होता है वो? अल्ट्रावायलेट। ठीक है ना? ग्राउंड स्टेट में आने वाले किसी भी हाई एनर्जी से अल्ट्रा, यानी कि ये तो अल्ट्रावायलेट अगर एनर्जी दूंगा इसको ना, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ वाला, तो ऐसे ऐसे जा सकते हैं, डिफरेंट रीजन पे जा सकते हैं। क्लियर है? इसको अगर एक्साइट करना हो तो हमें अल्ट्रावायलेट रीजन वाला ही एनर्जी देना पड़ेगा। और हायर एनर्जी स्टेट से ये सेकेंड एनर्जी स्टेट में भी आएंगे,
यानी कि n इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे जो n इक्वल टू 2 से भी आ सकते हैं, n इक्वल टू 3 से भी आ सकते हैं, n इक्वल टू 4 से भी आएंगे, n इक्वल टू 5 से भी आएंगे, लेकिन वो भी एक वेवलेंथ, वहां से जो एनर्जी निकलेगा ना वो भी एक पर्टिकुलर रीजन का होगा, एक पर्टिकुलर, और वो होगा विजिबल। वो क्या होगा? विजिबल रीजन। क्या होगा वो? विजिबल। और बाकी यहाँ पे n इक्वल टू 3 पे भी आएंगे हाई एनर्जी से, वो हो जाएंगे इंफ्रारेड। n इक्वल टू 3 पे भी आ सकते, n इक्वल टू 4 पे भी आएंगे, वो भी इंफ्रारेड ही होगा। n इक्वल टू 5 पे भी आएगा हाई एनर्जी से, वो भी इंफ्रारेड ही होगा। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ही एनर्जी निकल जा रहे हैं यहाँ से, एक अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। इस पे आएगा तो ग्राउंड स्टेट में आ गया तो कौन सा एनर्जी आ गया भाई? ग्राउंड स्टेट में अल्ट्रावायलेट, ग्राउंड स्टेट के लिए आएंगे अल्ट्रावायलेट, यूवी। सेकेंड n इक्वल टू 1 में कौन सा आएगा भाई? विजिबल। और n इक्वल टू 3 और किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट में क्या आ जाने वाले हैं? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, है ना? ऑल दैट, ऑल अबव, ऑल अबव इट। जो अल्ट्रावायलेट का जो रीजन होता है ना, इसको बोलते हैं लेमन सीरीज। ये जो इस सीरीज को क्या बोलेंगे? लेमन सीरीज। अल्ट्रावायलेट रीजन को बोलेंगे लेमन सीरीज। यहाँ पे लेमन सीरीज ऑफ लेमन। विजुअल वाले को बोलते हैं बाल्मर। फर्स्ट इंफ्रारेड जो मिलेगा n इक्वल टू 3 में क्या बोलेंगे? लेमन, बाल्मर, देन पास्चन। फिर इसको ब्रैकेट, फिर यहाँ पे जो आएंगे पीफंड। क्या मिलेंगे? नेक्स्ट क्या है? बस हो गया, काफी जगह नहीं। इज इट ओके? एनी डाउट? फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। मंडे को सेमीकंडक्टर टेस्ट है, इसका भी तैयारी कीजिए अच्छे से।